जीवन क्या है? सांसों के शुरू होने से और सांसों के रुकने के बीच का जो समय काल है वह जीवन है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हम लोगों के मन में अक्सर आया करते हैं और मस्तिष्क उसका जवाब ढूंढने लग जाता है। मस्तिष्क उसका सही जवाब नहीं पाता है और हम ऊहापोह की स्थिति में होते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं। उनमें से 5 प्रश्नों को लेकर के आज मैं हाजिर हूँ। अंजनी कुमार वर्मा, जय बजरंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। पहला प्रश्न ये है, गलत काम क्या होता है? मेरे हिसाब से इसका जवाब है, जिस काम से दूसरों को या अपने आप को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, वह सभी काम गलत हैं। इसके अलावा कोई काम गलत नहीं है। अगर इंसान को लगता है कि उसके द्वारा किए गए काम से किसी दूसरे का या उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंच रही है, तो उसे लोगों की परवाह किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा सवाल, सफलता का अर्थ क्या है और इसका पैमाना क्या है? मेरे अनुसार सफलता का अर्थ और पैमाना है खुशी और संतुष्टि। अगर किसी काम को करने के बाद आपको यह दोनों चीजें मिल गई तो समझ लें कि आप सही मायने में सफल हो गए। सफलता का अर्थ लोकप्रियता, जीतने हारने, धन दौलत से बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ इच्छा और चाहत है जो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। कई लोग गरीबी में भी खुश होते हैं तो कई लोग अमीर होने के बावजूद दुखी। इसलिए हमेशा अपने मन की बात सुने और किस चीज में संतोष और सुकून मिल रहा है, ना कि दूसरों की देखा देखी में फैसला लें। तीसरा सवाल है, जीतने का अर्थ और पैमाना क्या है? मेरे अनुसार इसका जवाब है, किसी काम को करने के समय संपूर्ण प्रयास करना चाहिए। जीतने की यही असल निशानी है। बाकी सब तो नतीजे हैं जो इंसान के हाथ में नहीं होते हैं। यह नतीजे हमेशा एक जैसे नहीं रहते। अगर आप किसी काम को करते समय अपना हर संभव प्रयास करते हैं तो आप सही मायने में जीत गए। बाकी नतीजों में आप गलतियां सुधार कर भी ठीक कर सकते हैं। आज का चौथा जो सवाल है वो है, दुख का कारण क्या है? मैं अपने अनुसार यदि बताऊं तो दुख का सबसे बड़ा कारण है आज में ना जीना। जो उपलब्ध है हम उसका सुख नहीं लेते और भविष्य या भूतकाल की चिंता में डूब जाते हैं। अपने बीते हुए कल से सबक लेकर अपने आज को अच्छा बनाने की कोशिश करें। आपका आने वाला कल अपने आप अच्छा हो जाएगा और इसके लिए ज़रूरी है खुश रहते हुए उस काम को करना। नहीं तो आपका आज आपके सामने कई चुनौतियां खड़ा कर देगा जो आपको दुख की ओर धकेल देगा। आज का 5वां और अंतिम सवाल यह है कि क्या अपने मन को रोका जा सकता है? जवाब ये है, जिस तरह आप अपनी सांसों को, अपने दिल की धड़कन को नहीं रोक सकते, ठीक उसी प्रकार आप अपने मन को भी नहीं रोक सकते। कई लोग ध्यान का मतलब मन को रोकना समझते हैं और ना रोक पाने की वजह से ध्यान करना बंद कर देते हैं, जबकि ध्यान का अर्थ है कि आप अपने मन को नियंत्रित करके किसी एक दिशा में मोड़ सकते हैं, जिससे हमारा मन इधर उधर ना भटके। इससे हम किसी एक काम में अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। जब तक इंसान जीवित है वह अपने मन की गति को नहीं रोक सकता है, इसलिए ध्यान करते रहें। आज के इन 5 सवालों में निश्चित रूप से आपको अपने संतोषजनक उत्तर प्राप्त हुए होंगे। मुझे इस पोस्ट पर आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित हैं और यदि अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।